तो हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के मैथ के चैप्टर 5 के बारे में, जो है आपका समांतर श्रेणी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे पहले चैप्टर चालू किया जाता है तो जो समांतर श्रेणी है, अगर आपके चैप्टर का नाम, तो उसके बारे में जाना जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं आपके जो 5 चैप्टर है उसके बेसिक के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आगे के क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा है परिभाषा, वैसी श्रेणी जिसमें किसी पद से पूर्व पद को घटाने पर सार व अंतर समान आए तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कोई श्रेणी ले रहा है, जैसे 2 4 6 8, अगर ऐसे ऐसे करके कोई श्रेणी ले रहा है, तो अगर आप मान लीजिए अगर इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो जो आपका अंतर आएगा बीच का, अगर वो सब में बराबर आएगा तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक इसका शर्त ये रहता है कि आपका प्रथम पद को छोड़ के, अगर आप देखिए यहाँ प्रथम पद लेते हैं तो इसके बगल में क्या पूर्व में कोई पद आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आपको कोई पद नहीं दिखाई दे रहा है तो आप घटाइएगा कैसे? नहीं घटा पाइएगा। तो इसीलिए प्रथम पद को छोड़ के आगे को पद को देखा जाता है। जैसे देखिए, 4 में से अगर 4 में से 2 घटाते हैं, इसके 4 के पूर्व यही ना है, 4 के पहले 2 है, तो अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 6 है, 6 के पूर्व का क्या है? तो आपका 4 है, तो 4 को अगर घटाते हैं तो बीच का डिफरेंस क्या आएगा? तो 2 आएगा। तो जब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बार बार समान आते जा रहा है तो उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना बड़ा नाम तो कोई नहीं लिख सकता है, इसीलिए आप इसको अगर कोई भी सूचित करता है तो एपी से सूचित किया जाता है। तो ए ले लिए और ये है जो आपका पी ले लिए, तो इसी को एपी बोला जाता है, यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो आपका पद होता है, पद को सूचित किया जाता है ए से, पद को सूचित किया जाता है ए से। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, प्रथम पद को ए से या ए1, अब दूसरे पद को सूचित कीजिएगा तो ए2, तीसरे को ए3, और जो आपका सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर उसको सूचित किया जाता है डी से। किससे सूचित किया जाता है? डी से। अब सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है तो एक आपका सूत्र है, सूत्र क्या है? तो सूत्र है आपका डी बराबर ए2 माइनस ए1। क्या है? ए2 माइनस ए1। अगर इस सूत्र को आप याद रखते हैं तो आपका जो प्रश्नावली 5.1 है वो आपसे पूरा तरह बन जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग देख लिए कि आखिर बेसिक क्या होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली के तरफ। तो चलिए, जो आपका प्रश्नावली 5.1 है उसके पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो चलिए, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो जो आपका प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 में दिया है आपका, बोल रहा है कि प्रथम पद दे दिया है और सार्व अंतर डी भी दे दिया है। अब आपको निकालना है उसके आगे के 4 पद को। तो देखिए, ए बराबर दे दिया है 10 और डी बराबर दे दिया है 10। तो अब जानते हैं हम कि A2 निकालना हो, अगर A2 निकालना हो तो ई जो आपका ए है उसमें डी जोड़ देंगे तो A2 नहीं निकल जाएगा। देखिए, जैसे ए में 2 जोड़ देते हैं, A2 में अगर आप जोड़ देते हैं A1 प्लस डी, अगर जोड़ देते हैं तो आपका जो होगा A2 नहीं निकल जाएगा। सार्व अंतर अगर पहले पद में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए, सार्व आपका ए क्या है? ए आपका क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। प्लस में डी क्या है? आपका 10 है। 10 डी के जगह पे लिख लेते हैं 10। अब देखिए, दूसरा पद क्या निकल आया? 20 निकल आया। 20 निकल आया। उसी तरह से अगर आप A3 लेते हैं तो अगर A2 प्लस
क्या लेंगे, डी। अब देखिए A2 बराबर क्या है, 20 है, प्लस में डी बराबर क्या है, 10 है। आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।